नमस्ते। हेलो गाइस, आपका स्वागत है शिक्षावाटिका.in में। आज हम सीबीएसई कक्षा 10वीं कोर्स ए से आपको व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका शीर्षक है वाच्य। टॉपिक का नाम है वाच्य, जिसे कि आप इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वॉइस, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉइस, उसी का हम देखेंगे हिंदी रूपांतरण, जिसे हम कहेंगे वाच्य। वाच्य का सबसे पहले हम परिभाषा सीखेंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद हम आपको वाच्य में रूपांतरण करना सिखाएंगे कि किस तरह से हम एक्टिव टू पेसिव, पेसिव टू एक्टिव, या एक्टिव से हम इम्पर्सनल में बदलेंगे, कृतवाच्य से कर्म में, कर्म से कृतवाच्य में, कृत से भाववाच्य में हम किस तरह से बदलेंगे। ये सारे नियम बताते हुए मैं आप लोगों को कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताऊंगा, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे का वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से वाच्य का हम डिफिनीशन, उसके प्रकार और उसके रूपांतरण की विधि आप लोगों को सिखाएंगे। सबसे पहले हम वाच्य की बात करते हैं। वाच्य उस रूप रचना को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। जैसा कि स्पष्ट है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला, यानी कि वर्ब को कौन चला रहा है? कर्ता चला रहा है, यानी सब्जेक्ट चला रहा है। कर्म, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चला रहा है। अथवा भाव, इमोशन, या आप देखेंगे सेंटेंस में, सेंटेंस को कौन डील कर रहा है? भाव मीन्स इमोशन डील कर रहा है क्या? हिंदी में हम 3 प्रकार के वाच्य सीखेंगे। प्रथम है आपका कृतवाच्य। कृतवाच्य को हम कहते हैं इंग्लिश में एक्टिव वॉइस। दूसरा आप देखेंगे है कर्मवाच्य, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं पेसिव वॉइस, जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक्टिव और पेसिव। लेकिन आप एक तीसरा देखेंगे भाववाच्य। हिंदी में एक और वाच्य जुड़ जाता है भाववाच्य, जिसको कि हम इम्पर्सनल वॉइस कहेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कृतवाच्य, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस में वर्ब डिपेंड किस पे कर रहा है, यदि देखेंगे कि वर्ब यदि डिपेंड आपका सब्जेक्ट पे कर रहा है, यानी वाक्य आपका यदि कर्ता पर आश्रित हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे कृतवाच्य। यदि कोई क्रिया यानी कोई वर्ब यदि डिपेंड कर रहा होगा कर्म पे, यानी ऑब्जेक्ट पे, तो उसे हम कहेंगे कर्मवाच्य। और किसी भी सेंटेंस में देखेंगे कि वर्ब ना ही कर्ता पे डिपेंड कर रहा है, ना ही कर्म पे डिपेंड कर रहा है, और वो डिपेंड किस पे कर रहा है? भाव पे, तो उसे हम कहेंगे भाववाच्य। उसे हम कहेंगे भाववाच्य। जैसे कि देखेंगे कृतवाच्य। कृतवाच्य, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये है आपका एक्टिव वॉइस, ये है आपका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो वर्ब होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? सब्जेक्ट पे। तो देखेंगे कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे यहां देखेंगे राम आम खाता है। राम आम खाता है। सबसे पहले हम इसे पहचानने की कोशिश करेंगे। आपका देखेंगे कि कक्षा 10वीं में पद परिचय भी आपको सीखना है, तो देखेंगे कि पद परिचय का भी 2 सवाल आपका यहाँ से समझ जाओगे आप। राम आम खाता है, तो देखिए इसमें जो ये खाता है ये है आपका वर्ब, क्या है? क्रिया। और देखेंगे, देखिए खाता है, क्रिया किसके अनुसार हो रहा है? तो राम। राम आपका यहाँ सब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं दूसरे वाक्य को, फिर देखिए कि सीता आम खाती है, तो खाती है आपका वर्ब है और सब्जेक्ट क्या है? गुड, सही बताया पीयूष, बहुत अच्छा। सीता यानी खाती है आपका क्रिया है। तो अभी देखिए पीयूष ने क्या बताया कि कर्ता क्या है? सीता। तो यहां देखिए कि खाता है और यहां देखिए खाती है। तो आप देखेंगे दोनों सेंटेंस में जो राम है ये पुल्लिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्ब लगाए हैं। और खाती है फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ सीता लगाया। यानी सीता होने के कारण यहाँ खाती है हो गया, और राम होने के कारण यहाँ खाता है हो गया। इससे हमें पता चल रहा है कि वर्ब जो है वो किस पे डिपेंड्स है? सब्जेक्ट पे। किस पे है? कर्ता कारक पर। गुड।
अब देखेंगे हमने दो सेंटेंस, एक पास्ट का यानी भूतकाल का और एक फ्यूचर टेंस भविष्यत काल का। मैंने दो और सेंटेंस आपको दिया उदाहरण के रूप में कि राम ने फल खाया। अब देखिए राम ने फल खाया तो राम है ना, और यहाँ देखिए फल खाया तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी खाया है। ठीक है, मैं आपको और आगे जानकारी दूंगा कि यहाँ ने जो है ये कर्ता ने, आपने सिंबल पढ़ा होगा कर्ता का, तो यहाँ पे जब भी पास्ट टेंस होते हैं तो उसमें हम ने लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है कि राम ने फल खाया। तो यहाँ खाया फल के अकॉर्डिंग है, लेकिन है ये कर्ता ही, राम के अकॉर्डिंग ही। दूसरा देखेंगे सेंटेंस कि सीता सब्जी खरीदेगी। ये जो वाक्य आप देख रहे हैं इसमें देखिए कि सीता आपका क्या है, कर्ता कारक, और खरीदेगी क्या है, आपका वर्ब। तो देखिए वर्ब सीता के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, तो इसीलिए देखेंगे कि ये खरीदेगी क्रिया कर्ता पर आश्रित हो, यानी कर्ता के अकॉर्डिंग चल रहा हो, कर्ता के अनुसार आगे बढ़ रहा हो। क्रिया यदि कर्ता के अनुसार आगे बढ़ेगा तो उसे हम कहेंगे कृतवाच्य। और अब हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को हम कहते हैं पेसिव वॉइस, और पेसिव वॉइस में मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताया था कि क्रिया जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो कर्म पर, यानी वर्ब डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, वर्ब्स डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट, देखिए राम आपने बता दिया था उसमें कर्ता है, कर्ता कारक था, खाया आपका वर्ब था, आम जो है ये है आपका कर्म। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने दो सेंटेंस पे आप पहले फोकस करेंगे कि सीता के द्वारा आम खाया जाता है। अब देखिए उसमें क्या था कि राम आम खाता है, सीता आम खाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि राम के द्वारा आम खाया जाता है और सीता के द्वारा आम खाया जाता है। तो कहोगे सर ये दोनों में ही खाया जाता है, इस पर तो कोई डिपेंड ही नहीं। हाँ सही है, ये राम और सीता जो है ये आपका कर्ता कारक है, इस पर हमारा वर्ब डिपेंड नहीं कर रहा है, हमारा वर्ब कर रहा है ऑब्जेक्ट पे डिपेंड, आम पे। आम है पुल्लिंग, इसलिए यहाँ पर भी है खाया जाता है, आम यहाँ पे पुल्लिंग है इसलिए इसमें भी हो गया खाया जाता है। यानी राम और सीता का यहाँ पर वर्ब में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। समझ गए? हाँ सतीश समझ गए हो ना? ओके बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए कि राम के द्वारा फल खाया गया। अब देखिए वो पास्ट टेंस में क्या होता है कि यहाँ जब आपको हम अभी रूल सिखाएंगे कि यहाँ देखिए खाया जाता है, इसके क्लोजिंग जब भी वर्ब यानी आपका पास्ट में सेंटेंस होगा तो उसमें हम क्लोजिंग में लगाते हैं खाया गया, जाता है की जगह लगाते हैं गया। अब यहाँ भी फल पुल्लिंग था इसलिए खाया गया हुआ। अब देखिए यहाँ सीता के द्वारा, देखिए यहाँ पे द्वारा छूट गया है, सीता के द्वारा सब्जी खरीदी जाएगी, यानी ये सेंटेंस आपका फ्यूचर में है, भविष्यत काल में है, इसीलिए हम यहाँ देखेंगे कि ये जो सीता है इसके अकॉर्डिंग यहाँ खरीदी जाएगी नहीं है, यहाँ सब्जी के अकॉर्डिंग है। यानी यहाँ पे सब्जी जो है हमारा क्या है, सब्जी जो है कर्म है और वर्ब हमारा कर्म के अकॉर्डिंग है। आप ये नहीं कह दोगे, देखिए यहाँ राम रहता सपोज, तो राम के द्वारा सब्जी खरीदी जाएगी ही होगा, यानी राम के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ सब्जी के अकॉर्डिंग, सब्जी स्त्रीलिंग है इसलिए खरीदी जाएंगी। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यदि आपका ऑब्जेक्ट होगा तो आपको वर्ब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होगा, और यदि आपका यहाँ पे देखोगे यदि कृतवाच्य होता तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता, सब्जेक्ट आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता तो वर्ब भी आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग लगाओगे। अब हम तीसरा सीखेंगे भाववाच्य। अब हम क्या सीखेंगे? भाववाच्य। भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस, जैसे देखेंगे उदाहरण, मैंने आपको पहले ही आपको डिफिनीशन में बता दिया था कि भाववाच्य जो है उसका वर्ब ना ही कर्ता पे और ना ही कर्म पे डिपेंड करेगा, वो आपका इमोशन भाव पे डिपेंड करेगा। उदाहरण देखेंगे कि माँ से चला नहीं जाता, देखेंगे कि देखिए यहाँ माँ है स्त्रीलिंग है, लेकिन देखिए यहाँ चला नहीं जाता, चली नहीं जाती नहीं लिखा हुआ, चला नहीं जाता, इसका मतलब है कि माँ के अकॉर्डिंग ये वर्ब नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी पिताजी तो आप देख ही रहे हो पुल्लिंग है, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ तो ठीक ही लग रहा है पिताजी है तो दौड़ा नहीं जाता, लेकिन आप ध्यान देंगे कि इसका जो नियम है कि यहाँ वाच्य में प्रयुक्त क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में होते हैं। ध्यान रखेंगे
कि ये नियम को आप हमेशा याद रखिएगा। किसके लिए? तो भाववाची के लिए। इसको आप स्टार लगा के रखिए, 2-3 स्टार लगाइए। समझ रहे बच्चों कि वाच्य में जो प्रयुक्त क्रिया होंगे हमेशा पुल्लिंग होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा और थर्ड पर्सन में होगा। एक उदाहरण के रूप में और मैंने यहाँ पे रखा है, देखिए कि चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता। तो ये जो चिड़ियों है ये क्या है? बहुवचन है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि पुल्लिंग एक वचन में होगा। तो देखिए यहाँ माँ स्त्रीलिंग होते हुए भी वर्ब मैंने पुल्लिंग लगाया था। पिताजी पुल्लिंग थे, दौड़ा नहीं जाता पुल्लिंग। इस पर आपका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, तो इससे आपको लगेगा कि सही है सेंटेंस। लेकिन देखिए लास्ट वाला सेंटेंस में मैंने आपको एक बहुवचन का उदाहरण दिया कि चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता। देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब, यहाँ जो आपका कर्ता जो है चिड़ियों, ये चिड़ियों यहाँ पर क्या है? आपका प्लूरल फॉर्म में है, देख रहे हैं चिड़ियों। लेकिन देखिए यहाँ पे जो मैंने वर्ब लगाया है उड़ा नहीं जाता, ये देख रहे हैं सिंगुलर फॉर्म में है। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता, ये जो सेंटेंस दिया है, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता बहुवचन के रूप में है। तो अब हम देखेंगे कि आपको हम कृत से कर्मवाच्य में बदलने के नियम को सिखाएंगे। कृत से कर्मवाच्य में बदलने के नियम को सिखाएंगे। तो हेलो गाइस, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके बटन को दबाएंगे और देखेंगे कि हम किस प्रकार से आपको आगे का पार्ट कृत से कर्मवाच्य में बदलने के नियम को सिखाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी आपका सेंटेंस होगा उसमें आप कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा, से लगा दिया जाता है। यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे? के द्वारा, से जोड़ देंगे, क्रिया को भूतकालिक रूप में बदल देंगे। यानी कि यदि आपका जैसे है कि राम आम खाता है, तो राम के द्वारा आम खाया जाता है, यानी उसको हम पास्ट में बदलेंगे। अभी हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे, पहले आप इसको नोट्स करेंगे। क्रिया को भूतकालिक रूप में बदल दिया जाता है। तीसरा नियम है कि कर्ता के साथ ने परसर्ग होने से इसे हटा देते हैं। यानी आपका जब भी कर्ता होगा उसके साथ ने कब लगा रहेगा? तो भूतकाल वाला सेंटेंस में। तो भूतकाल वाला जब भी सेंटेंस आएगा तो उसमें आप क्या करोगे? ने को वहां से हटा दोगे, बाकी में ने नहीं लगा रहेगा। यानी वर्तमान काल और भविष्य काल में आपका ने नहीं रहेगा। मैं एक बात कर रहा हूं सिर्फ पास्ट टेंस में। यानी पास्ट टेंस में जब भी आपका ने लगा हुआ रहेगा आप उसे हटा देंगे। उसके बाद चौथा रूल कहता है कि क्रिया कर्म के अनुसार बदल देते हैं। यानी आपने पढ़ा था कि हम पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में बदलने में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, वर्ब को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, हम वर्ब को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं आपको यहाँ 3 उदाहरण के द्वारा जो नियम बताया हूं उस नियम से हम इसे बदलना सीखेंगे। तो आप जरा देखेंगे कि देखिए यहाँ पर जो मोहन है, मोहन सब्जेक्ट है, रोटी आपका ऑब्जेक्ट है और बनाता है आपका वर्ब है। कर्ता, कर्म, क्रिया। तो इसे हम कैसे बदलते हैं? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में हम कैसे बदलते हैं ये दिखा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको रूल क्या लिखाया था कि के द्वारा जोड़ना है। तो आप लिखिए यहाँ पर मोहन। इंग्लिश के जैसा नहीं करना है, जैसे कि आपने देखिए इंग्लिश में पढ़ा होगा कि आई रीड ए बुक ना, तो इसको इंग्लिश में क्या करते हो? ए बुक इज रेड बाय मी लिखते हैं ना। तो आई, देखिए ए बुक जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लिखते हैं, आई का ऑब्जेक्ट बना के पीछे लिखते हैं। ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है। हिंदी में बहुत ही इजी पैटर्न है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है इसको यहां से कॉपी कर दीजिए। उसके बाद आप लगा देंगे इसमें के द्वारा, मोहन के द्वारा। उसका देखिए ऑब्जेक्ट जो है आपका कर्म, इसको आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे। देख रहे हैं, मोहन को यहाँ, रोटी को यहाँ, बीच में सिर्फ के द्वारा लगाए हैं। अब आपको ध्यान देना है, ये देखिए बनाता है, इसको मैंने क्या कहा था? आपको पास्ट के फॉर्म में बनाना है। तो देखिए पास्ट के नियम को भी आप समझ लीजिए। जैसे कि लिखा रहेगा पढ़, इसे हमें बदलना है पास्ट में। तो देखिए ध में आपका क्या है? अ, कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ लगा दोगे
पढ़ा, पढ़, पढ़ा आपका पास्ट हो गया। देखिए लिख, आप इसमें आ लगा दीजिए, लिखा आपका पास्ट हो गया। कुछ नहीं करना है, लेकिन ऑलरेडी जिसमें देखोगे पहले से ही आपका आ दिया हुआ, जैसे बना, देख तो ता को हटाना है, इसको दो पार्ट में आपको बांटना है। बना, इसको आपको बदलना है पास्ट में, तो इसमें लगा दो या, बनाया। पढ़ा, आ लगा हुआ है पहले से, इसमें बना देंगे पढ़ाया। ये ऑलरेडी आपका चेंज हो जाएगा पास्ट में, ठीक है। तो उसी तरह से क्या करना है कि बना का क्या हो जाएगा पास्ट, बताओ माधव। हाँ सही बोले, बना का पास्ट क्या हो जाएगा, बनाया। गुड। इसी तरह से देखिए कॉन्शियस रहिए, देखिए किस तरह से माधव ने तुरंत जवाब दिया, मोहन के द्वारा रोटी बनाया। अब देखिए ये जो ता लगा है ना, इस ता को आपको जा के साथ ऐड करना है, जा, ता है। अब आपको एक बार सेंटेंस को पुनः देख लेना है कि मोहन के द्वारा रोटी बनाया जाता है। लेकिन यहां पर मैंने आपको कहा था कि जो यहाँ वर्ब डालेंगे वो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है बताओ पीयूष। हाँ सही, रोटी। गुड। तो रोटी, तो देखिए रोटी यहाँ स्त्रीलिंग है, तो इसके ही रूप में हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा बनाई जाती है। बस एक बार लास्ट में आप करेक्ट कर लेंगे, चौथे रूल को फॉलो करेंगे कि वर्ब हमेशा कर्म के, कर्म हमारा देखो कर्ता तो लड़का है, लेकिन कर्म रोटी स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी आप ध्यान देंगे, आकारांत शब्द और दीर्घिकारांत शब्द जिसके लास्ट में आ की मात्रा हो और बड़ी ई की मात्रा हो, ये ऑलवेज आप देखेंगे तो स्त्रीलिंग ही होता है। 90% ऐसा होता है केस। तो रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए बनाई जाती है। लास्ट में एक बार देख लेंगे। ओके गुड। नेक्स्ट बताओ, कोई प्रॉब्लम? नो। सीता, कॉपी कर देना है, फिर क्या लिखना है? ओके गुड, के द्वारा, फिर देखेंगे पत्र, ऑब्जेक्ट है ना, इसको फिर यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, सीता के द्वारा पत्र। अब मैंने यहाँ कहा था आपको देखने के लिख, बताओ। हाँ गुड गुड। देखिए सनत ने कितना अच्छा जवाब दिया, लिख का पास्ट उसने बताया, लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ती, जाती। तो एक बार आप जाता पहले लगा के सेंटेंस को देख लेंगे, यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भाव होगा तो लगाएंगे। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ माधव, हाँ सही, पत्र है, देखिए ऑब्जेक्ट बोल रहा है। अब बताइए पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, क्या है? पुल्लिंग। गुड। तो ये हो जाएगा सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। सही बोले हो, तो इसमें बदलने का कोई आवश्यकता नहीं है। लड़की थी सीता, लेकिन जब हम पेशी में बदले तो पत्र पुल्लिंग होने के कारण ये लिखा जाता है, हो गया है। ध्यान रखेंगे इस बातों। नेक्स्ट आप लास्ट देखेंगे कि इसमें देखो मैंने एक पास्ट वाला रूल दिया, इसलिए दिया कि यहाँ पर ने है। मैंने ने के लिए रूल क्या बताया कि ने को यहां से गायब करना है। तो मैं का क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। ओके, कॉपी कर दीजिए ऑब्जेक्ट को, तुम्हें, मेरे द्वारा तुम्हें। उसके बाद देखेंगे क्या है, पढ़ाया। अब देखिए ये ऑलरेडी जब पास्ट में हो ना तो उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पास्ट में है ही। लिखेंगे पढ़ाया। अब ध्यान देंगे कि प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा तो आप जा लगा रहे हो, लेकिन जब पास्ट रहेगा तो आप गया लगाओगे। मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया गया। समझ गए? ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम कर्म को कृत में बदलेंगे, कृत को भाव में बदलेंगे, और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको डील करवाएंगे जो कि आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखना नहीं भूलेंगे, और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा चैनल है शिक्षावाटिका.in। बाय बच्चों।